नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक साथ पांच पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित हुई है, और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए, वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। और इस समय तो एक दो नहीं, पांच पांच ग्रह वक्री हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में वक्री रहेंगे। तो इस तरह शनि, शुक्र, गुरु और बुध, ये चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। अब राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी वक्री नहीं रहते, हमेशा मार्गी ही रहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री रहेंगे और इस तरह 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच पांच ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय है। तो पांच पांच ग्रहों के वक्री होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव में दैत्य गुरु शुक्र वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब वक्री अवस्था में गोचर करते हुए शुक्र एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो 12वें भाव का भी फल देंगे। शुक्र आपके कुंडली में लाभ के भाव और सुख के भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव का भी फल देंगे। बुध की बात करें तो बुध धन के भाव में वक्री हो रहे हैं और एक भाव पीछे का यानी लग्न के भाव का भी फल देंगे। बुध यहाँ पर कुंडली के पराक्रम भाव और विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 4 सितंबर से वक्री होंगे और एक भाव पीछे यानी भाग्य के भाव का भी फल देंगे। और शनिदेव अष्टम में वक्री हैं और एक भाव पीछे यानी कि सप्तम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब इसमें दो चीज़ समझने की है। एक तो ये कि जो भी ग्रह बुध, शुक्र, गुरु और शनि वक्री हैं तो इनको चेष्टा बल प्राप्त है, यानी फल देने की क्षमता 3 गुना तक अधिक बढ़ गई है। दूसरे, एक भाव पीछे का भी फल ये प्रदान कर रहे हैं। अब एक एक बिंदु पर विचार कर लेते हैं, एक एक ग्रह पर विचार कर लेते हैं। शुक्र लग्न में गोचर करते हुए 12वें भाव का फल देंगे और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो लग्न भाव, 12वां भाव और 11वें भाव का संबंध बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि लग्न का मतलब क्या हुआ, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आप स्वयं। और 12वां भाव जो है ये होता है विदेश का, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक भी होते हैं और शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं।
तो विदेश भाव का चौथे भाव से भी संबंध बन गया। अब देखिए, 11वें के स्वामी होकर के लग्न में और विदेश का फल दे रहे हैं, तो लग्न को यानी आपको विदेश से धन का लाभ होगा। लग्न में गोचर कर रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे। वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और मधुर वाणी मिलनसार व्यवहार के कारण आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। 12वें भाव का संबंध चौथे भाव से बन रहा है। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र प्रेम के, सौंदर्य के और लग्जरी के कारक हैं, तो चौथे भाव से आपका प्रेम बढ़ेगा, यानी माता और मातृभूमि से आपका प्रेम बढ़ेगा। लग्जरी और कंफर्ट से लगाव बढ़ेगा, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन आप इस गोचर काल में लाएंगे अपने घर में। और माध्यम क्या होगा? माध्यम होगा विदेश। धन आपको मिलेगा इस समय विदेश से। अब विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से होता है। चौथे का संबंध 12वें से बन रहा है। विदेश जाने की आपकी इच्छा अगर काफ़ी दिनों से थी और नहीं जा पा रहे थे, तो अब आप विदेश जाएंगे। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपका प्रेम अपने आप से बढ़ेगा और अपने जीवन साथी से बढ़ेगा। लगाव आपका अपने से भी होगा और अपने जीवन साथी से भी बढ़ेगा। परिवार से लगाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं सुलझेंगी, लेकिन ध्यान रहे, फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी, लव लाइफ की प्रॉब्लम उलझ जाएंगी। ध्यान रखें। पंचमेश मंगल हैं। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा आपने तो ये लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे, तनाव पैदा कर देंगे। और ध्यान रहे कि वाणी के भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य राजा हैं। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, बल है, तेज है, प्रकाश है। तो वाणी के भाव को प्रकाशित तो करेंगे, लेकिन आपके अंदर अहंकार, ईगो भी डेवलप कर देंगे। और लव लाइफ में अगर ईगो और अहंकार आ गया तो लव लाइफ वहीं पर जो है समापन की ओर चलेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बट लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बुध आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं और लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं। बुध लग्न का भी फल देंगे, एक भाव पीछे का। तो क्या करेंगे? आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे, प्रखर बुद्धि आपको प्रदान करेंगे। सोचने की, समझने की, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, ये सब आपकी बढ़ेगी। तो अपनी मधुर वाणी, अपने स्किल, अपने कौशल, मैनेजमेंट की क्षमता के बल पर आप कला के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस या आईटी के क्षेत्र से इस समय बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। लग्न का संबंध विदेश से, चौथे भाव का संबंध विदेश से, 12वें भाव से। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। ये जो गोचर काल है, अगर आप इस समय विदेश में पहले से ही हैं, आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। विदेश में आप अपना मकान भी बनवा सकते हैं। विदेश में परमानेंट रूप से आप सेटल हो सकते हैं।
अब आपकी कुंडली में बुध पराक्रम भाव के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में है, तो सीधी सी बात है कि आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि बल से विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आप शेयर मार्केट के क्षेत्र से धन कमाएंगे। टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेश यात्राएं आप करेंगे। कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर को लेकर के आप लगातार विदेश यात्राएं भी करेंगे। यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के लग्न में है। शुक्र आपकी डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं और 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। इस समय आपकी कोई पुरानी अधूरी इच्छा वह जरूर पूरी होगी शुक्र और बुध के प्रभाव से। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, बहुत ही शुभ ग्रह, वक्री हैं तो नवम का भी फल देंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव का फल भी दे रहे हैं, तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। छठे भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का संबंध दशम से बना, छठे भाव का संबंध भाग्य भाव से बना। छठा भाव क्या है? नौकरी का है। दशम क्या है? कैरियर का है। और दोनों ही गुरु प्रभावी हैं दोनों पर, और गुरु वक्री हैं, 3 गुना अधिक बलवान हैं। तो ये गोचर अगर आपने एफर्ट्स किए हैं पहले या इस समय भी एफर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए सफलता के द्वार खोलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इस समय भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में महामंत्री की संज्ञा दी गई है। आपको देवगुरु के प्रभाव से उच्च पद मिल सकता है, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु क्या हैं? शिक्षक हैं, टीचर हैं। शिक्षा देना गुरु का कार्य है। तो एजुकेशन के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, या आप स्वतंत्र रूप से लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, इन सब क्षेत्रों में गुरु आपको अच्छा लाभ देने जा रहे हैं, उन्नति देने जा रहे हैं। दशम के स्वामी हैं मंगल और मंगल गुरु के मित्र हैं, तो आपको शासन प्रशासन में भी उच्च पद मिल सकता है, और अगर पहले से ही वहाँ पर हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। गुरु नवम भाव का भी फल देंगे और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है। अब देखिए, बुध भी आपको धन दे रहे हैं, शुक्र भी धन दे रहे हैं और गुरु भी आपको धन दे रहे हैं, और आगे मैं बताऊंगा आपको कि शनि भी आपको धन प्रदान करेंगे। गुरु धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, कोई पैसा आपका गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था वो पैसा मिलेगा। बिगड़े हुए काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। अधूरा काम जो छूट रह गया था वो काम भी आपका पूरा होगा, और गुरु के प्रभाव से आप न्यायिक सेवा, वकालत, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में या फिर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। गुरु नवम भाव होकर के दशम में, दशम का फल तो देंगे ही, नवम का भी फल देंगे। तो पिता और गुरु से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, बॉस और सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको नवम भाव को, भाग्य भाव को मजबूत करना होगा, और इसके लिए आप अपने माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें। कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं, देव दर्शन के लिए जरूर जाएं, और हो सके तो इस गोचर काल में एक बार गंगा स्नान कर लीजिएगा।
अब देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि वक्री होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। शनि अष्टम के कारक होते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है। शनि यहाँ पर आपको दीर्घायु बनाएंगे, किसी लंबी बीमारी से मुक्ति दिलाएंगे। और अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या लॉटरी के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन भी मिल सकता है। और इसके अलावा आपका कोई सर्विस मैटर है, कोई फंड का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा पेंडिंग है, नहीं मिल रहा है, वो पैसा आपको मिलेगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, कर्म भाव पर। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, उन सब के लिए भी लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं वक्री शनि। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दो शुभ ग्रह चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ मैं केतु और राहु की गणना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि केतु और राहु इस समय अंश बल से कमजोर हैं, बलहीन हो चुके हैं, इसलिए राहु केतु की गणना मैं नहीं कर रहा हूँ। गुरु और शुक्र के प्रभाव से माता से, मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है आपको, और कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधन भी आप ला सकते हैं इस समय। कुछ बातें जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। पहली बात, आपकी कुंडली में 4 ग्रह वक्री हैं। भूल करके भी किसी तरह की कोई परिवर्तन जल्दबाजी में मत कीजिएगा। किसी तरह का कोई परिवर्तन, नौकरी के मामले में, व्यापार व्यवसाय के मामले में, परिवार के मामले में, जीवन साथी के मामले में, लव रिलेशंस के मामले में, किसी तरह का कोई परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, तब परिवर्तन कीजिएगा। बेहतर यह है कि 24 अगस्त से 16 सितंबर तक जो है उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, परिवर्तन ना करें, क्योंकि 4 ग्रह वक्री हैं। और दूसरी बात, मंगल पंचम के स्वामी हैं। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, जो कि दुर्घटनाओं का होता है, तो वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतें। तो ये सावधानियां रखें और अपने एफर्ट्स को जारी रखें। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। नमस्कार।